राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग में आज उस समय एक नया मोड़ आ गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नामांकित पक्ष कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश अनुसार आज सुबह 10 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दिनेश दास एवं अन्य को सौंपी गई थी, परंतु अत्यंत खेद का विषय रहा कि वह इस बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर पर अनुपस्थित रहे। बता दें कि ये मामला पिछले 40 साल से चलता आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है एक अन्य गुट के द्वारा इस चर्च पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने जो है इसको अपनी हिम्मत और जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनकी हिम्मत की बदौलत जो है पदाधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस प्रार्थना सभा को पूरा किया और इस चर्च पर कब्जा होने से बचा लिया गया। ईश्वर के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। ईश्वर सबका है, ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं है। ईश्वर हम लोगों को अधिकार देता है कि हमारी सेवा पर आइए और अपनी समस्या हमें बताइए, मैं उन समस्याओं से आपको निकालूंगा और बाहर करूंगा। तो हमारी जो समस्या थी कि कुछ कारणवश कुछ अराजकत्वों के द्वारा कि झगड़ा ना हो और परिसर में सामूहिक जो प्रेयर रुकी हुई थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो पुनः कोर्ट ने उसको ऑर्डर करके जारी किया ऑर्डर अपना, और उसको पुनः सामूहिक प्रेयर के लिए परमिशन दी। और जो पहले टाइम होता था 10 बजे रविवार का और बुधवार का, 2 दिन टाइम डिसाइड किया और 2 पोस्टर अपॉइंट किए उनको यहाँ पर पूजा करवाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। पर हमें बड़ा दुखद है कि सारे लोग सामूहिक इस प्रेयर में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास, खुशी है कि चर्च जो सडन लास्ट हफ्ते किसी अकारणवश जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बंद किया गया था और उसको पुनः चालू कर दिया गया है सामूहिक के लिए। प्रेयर तो लगातार चलती रही है, कभी ईश्वर के दरवाजे यहाँ बंद नहीं रहे, दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। पर सामूहिक प्रेयर जो रोकी गई थी उसमें बड़ा लोगों को दुख और तकलीफ थी। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और आज सामूहिक प्रेयर हुई, बड़ा लोगों में खुशी है। पर एक तकलीफ है कि कोर्ट के द्वारा जो पास्टर अपॉइंट किए गए थे वो इसमें शामिल नहीं हो पाए और बिना पोस्टर के ही यहाँ पर आज प्रार्थना सामूहिक हुई है। और हम चाहते हैं आगे चर्च कभी ऐसे बंद ना हो और सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक पूजा और सामूहिक प्रेयर हमेशा ऐसे ही चलती रहे। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से यही मांग है। और हमारी जो मांग थी ईश्वर की से, उन्होंने माननीय हाई कोर्ट के जरिए इसको पूरा करवाया और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डीसीपी और हमारे लोकल एसएचओ ने, जिस तरह उन्होंने अपनी काबिलियत के साथ, अपनी नेकी और अच्छाई के साथ ईश्वर में काम में मदद किया और सामूहिक प्रेयर चालू कराई, ये बड़ा सराहनीय है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और सब लोगों को और समस्त जुडिशरी को और हमारी सारी जो एक रजिस्टर्ड कमेटी है जो इसको चला रही है, ऑपरेट कर रही है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये जो सारे जितने लोग हैं, एक लोगों का झुकाव रहता है, एक अटैचमेंट होता है। आप जहाँ पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ प्रेयर कर रहे होते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ होती है कि ईश्वर सबके दिलों में होता है। अब आप उससे किस तरह कनेक्ट हो पाते हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा घर है ईश्वर का। और हमें नहीं लगता कि ऐसे घर कभी भविष्य में बंद होने चाहिए या इसमें किसी की अनुमति या इजाज़त की ज़रूरत होना पड़ चाहिए। ये सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ऐसे स्थान कभी बंद नहीं होने चाहिए और इनको लगातार कार्य करते रहने चाहिए। ये समाज के लिए एक प्रेरणा होते हैं और ये हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें अच्छा करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। और आखिर कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ और आखिर क्या मुख्य कारण था जो चर्च को बंद करना पड़ा और आपकी प्रेयर पर रोक लगाई? चर्च कभी बंद नहीं रहा। चर्च में प्रेयर हमेशा कमेटी के द्वारा चलती रही है और प्रेयर कभी रोकी नहीं गई है। सामूहिक प्रेयर के लिए
कि आपस में कोई झगड़ा ना हो, आपस में कोई विवाद ना हो, कमेटी और पोस्टर को लेकर के। इसके लिए लोकल जो हमारे अधिकारी हैं कि कोई झगड़ा ना बढ़े, कोई विवाद ना बढ़े, उस लिए प्रेयर को स्थगित कराया गया, रोका गया, मना नहीं किया गया और ना ही कभी दरवाजे बंद किए गए। प्रेयर तो सबके लिए सामूहिक रही है और ना ही कोई झगड़ा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सामूहिक प्रेयर रोकी गई और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से इजाज़त दे दी कि हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करे और इसको चालू करे। मेरा नाम क्लेमेंट कोटी है और हम 40 साल से इस चर्च की सेवा कर रहे हैं और हमारी रजिस्टर्ड कमेटी है और हमारी जो कलीसिया है वो सारी हमारे साथ खड़ी है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज जिन पादरियों को यहाँ पर आना था प्रार्थना करने के लिए वो नहीं आ पाए, जो मान्यवर कोर्ट के द्वारा शामिल किए गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने अपने चर्च में प्रेयर की है और हम सब लोग जितनी पूरी कलीसिया है, जो कमेटी है हमारी, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक साथ चलते रहें। और मेरा ये भी कहना है कि जो पिछले दिनों चर्च बंद रहा उसके लिए हमारे को बड़ी वो है कि भाई किसी कारण द्वारा बंद रहा, तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारा चर्च खुला तो हमने चर्च वो पादरी ना आ पाए तो इसलिए हमने चर्च को खोलकर प्रार्थना की है और प्रभु से विनती करते हैं कि हमारे चर्च के अंदर जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं वो दूर होने पाए। धन्यवाद करती हूँ आज मैं उस परमेश्वर का जिसने ये द्वार खुलवाए, जो कि पिछले हफ्ते बंद थे, मगर हम तब भी यहाँ आए थे समय के अनुसार और ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो द्वार खुले हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम ओपन जनता के लिए और सो कॉल्ड अनदर पार्टी उनके लिए भी। और ये बहुत उत्साह भरा समय था। हम सोच रहे थे हमारे जो लोग अलग हो गए हमसे किसी वजह से, या कोई भी पर्सनल वजह या उनकी इंडिविजुअल वजह रही हो, उस वजह से अगर अलग हो गए तो आज सब मिलजुल करके बैठेंगे। और मेरा गेट के अंदर घुसते ही एक क्वेश्चन था, जो भी साहब मुझे मिले उनसे क्वेश्चन था क्या सब लोग दूसरे वाले भी आए हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित थी। सब लोगों को जानती हूँ मैं, उन लोगों को भी और इन लोगों को भी। तो मेरा विषय तो आनंदित होने का था। एनी हाउ वो लोग नहीं आए और क्यों नहीं आए वो वजह मैं नहीं जानती। परमेश्वर से केवल प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले हफ्ते में द्वार उनके लिए भी खुले हैं, हमारे लिए भी, तो दोनों पार्टी आकर के अपनी इकट्ठी प्रेयर कर सके। बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग का काफ़ी टाइम से सेवा दे रहा है सब लोगों को, लेकिन अब कुछ कारण बस बंद रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा प्रार्थना होती रहे और सब प्रार्थना के लिए आए सच्चे मन से और प्रार्थना में शामिल हो। हम बस यही चाहते हैं। कितने सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 15 सालों से आ रही हूँ और बहुत अच्छे से प्रार्थना वगैरह होती है। जो कमेटियाँ रही हैं, जिस तरीके से काम किया है, कैसा काम किया कमेटियों की व्यवस्था? कमेटियों की व्यवस्था ठीक रही है और बाकी हम चाहते हैं कि हर संडे हमारे लिए प्रार्थना हो और हमेशा खुला रहे टाइम से और कोई दिक्कत ना आए हमारे लिए।